We are going to see how a loop is implemented and why जो है वो आया, ठीक है, इन अ पिक्चर कि लूप क्या है वो देखेंगे हम प्रैक्टिकली। पहले जो है वो हम एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। नई फाइल बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, हम अपना फाइल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी फॉर लूप और इसमें आगे ई जी लगा देती हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डॉट पी वाई जो है वो आपका फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो आप पाइथन की फाइल होती है उसको जो सेव करते हो वो डॉट पी वाई के साथ करते हो। एंटर करके हमने जो है ये फाइल, वी हैव क्रिएटेड दिस फाइल। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये जो फॉर लूप है वो क्यों है, किस लिए है। नाउ आई विल बी राइटिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट, ओके। सो प्रिंट, लेट्स आई वांट टू प्रिंट अ हेलो 10 टाइम। सो आई विल बी राइटिंग दिस हेलो फॉर 10 टाइम्स। बहुत ज्यादा नहीं है ना। बार-बार अगर कोई आपको कहे कि आपको जो है वो हेलो, हेलो, हेलो लिखना है 10 बार, अच्छा चलो 10 बार तो फिर भी आप लिख सकते हो। अगर आप बच्चों को जो है वो किसी ने कह दिया कि भई 100 बार लिख के दिखाओ, तो 100 बार सुबह से लेके रात तक थोड़ी लिखते रहोगे। सो आप ये दिख रहा है कितना टीडियस काम हो गया, बहुत थकाने वाला हो गया, बार-बार, बार-बार, बार-बार लिखती रहूँ मैं, है ना? बहुत इरिटेटिंग सा हो गया ये, है ना? तो इसी उलझन को मिटाने के लिए देयर इज़ वन सॉल्यूशन व्हिच इज़ कॉल्ड योर फॉर लूप। अच्छा पहले हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है? ये कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? 6 बार आया। अब मैं यही चीज़ बार-बार लिखूँगी तो 10 बार भी हो जाएगा। पर लेकिन एक काम करते हैं, फॉर लूप ले लेते हैं, ठीक है? जिससे हमें थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है? तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है आपका, वो होता है फॉर आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इन इन आपका एक मेंबरशिप ऑपरेटर है रेंज, ठीक है। रेंज जो है वो आपका लेता है स्टार्ट, ठीक है। और जो है वो लेता है स्टॉप और लास्ट जो है वो स्टेप लेता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो इसके बाद हम अंदर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं कितनी भी बार अपना आई को, ठीक है। तो अब अगर मुझे यही चीज पूरा हेलो 10 बार जो है वो यहाँ फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करना है तो देख रहे हो कितनी दो ही लाइन है बस, है ना। अब मैं अगर इसको लिखूंगी फॉर आई इन रेंज, मुझे कितनी बार लिखना है? 10 बार। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी? 1 से स्टार्ट करूंगी। 1 से लेके कहाँ तक जाना है मुझे? 10। तो 10 अगर चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। तो अगर मैं यहाँ 10 लिखूं और फिर उसके बाद वो प्रिंट करके यहाँ पे आई प्रिंट करूं और ये चलाऊं, तो आप देखोगे कि ये जो है वो हेलो 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 जो है वो ऊपर वाला है ना। अब ये नीचे वाला जो है ना वो 1 से लेके जो है वो 9 तक आया, 10 तो आया नहीं, है ना? तो अब अगर 10 भी इंक्लूड करना है ना, क्योंकि देखो अगर 1 से 9 तक लोगे तो ये 9 टाइम्स हुआ, है ना? बट मुझे 10 भी चाहिए। तो 10 के लिए आई विल राइट 11, ठीक है? और अब मुझे इसको जो है वो हेलो को प्रिंट करना है 10 बार। तो मैं आई को हटा के जो है वो हेलो लिख दूँगी, ठीक है? और इन सबको मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे ये एक के ऊपर एक आ जाएँगे, ठीक है? सो नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि हमारे पास जो है 1 से लेके 11 तक, मतलब 11 एक्सक्लूड हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है? 10 तक ही जो है वो हमारे पास हेलो आएँगे, ठीक है? तो ये हुआ हेलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गॉट इट? एक और चीज़ भी आप कर सकते थे। आप इसको 0 मान सकते थे और इसको 10 मान सकते थे। ठीक है? 0 से स्टार्ट करते, 10 तक जाता, मतलब 0 भी माना जाता है। ठीक है? तो 0 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पूरे टोटल कितने बनते हैं आपके? 10। एक बार हम रन करके चेक भी कर लेते हैं। ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? तो ये हो गए आपके पूरे टोटल 10। अच्छा, अब ये लूप का एक ही हमने जो है वो चीज़ पढ़ी है अभी तक, जो है आपकी फॉर लूप, ठीक है? बट लेकिन एक और भी होता है, जिसको कहते हैं हम व्हाइल लूप। सो अब व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप जो है उसका सिंटैक्स थोड़ा-सा ही डिफरेंट होगा, but it will work same as your for loop, okay? So the syntax will be, what we will do is, अब ये जो हमने ये 0 लिया ना पहला, so what we will do is we will define the variable which is I, which will become equal to 0, okay? और दूसरी चीज जो है फिर हम उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं while loop के साथ जो है हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, okay? Got it? और इसके अंदर कोलन देने के बाद हम इंडेंट करने के बाद वी गिव द प्रिंट स्टेटमेंट और वट एवर वी वांट दिस लूप। फिर उसके बाद अब देखो एक बार 0 आई जो है वो एक ही बार हुआ, है ना। 0, वो 0 जो है वो कंडीशन जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो जाएगी और फिर उसके बाद वो जो है वो आई को प्रिंट कर देगी। ये जो प्रिंट करेगी उसके बाद अब जब हमारा आई जो है वो 0 है, ठीक है? तो फिर इसमें व्हाइल लूप में जो है वो जब कंडीशन को वो फुलफिल करेगी तो वो एक ही बार प्रिंट करेगी, ठीक है? जब आई 0। पर लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास जो है वो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे होता है कि हम आई में जो है वो एक प्लस करते रहेंगे बार-बार। तो क्या होगा कि आई जो है वो पहले 0 है, फिर वो कंडीशन फुलफिल होगी, फिर उसके बाद वो प्रिंट करेगा, आई जो है वो प्लस हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा, फिर कंडीशन फुलफिल होगी, फिर वो प्रिंट करेगा, फिर आई जो है प्लस होके 2 बन जाएगा। ठीक है? तो ये तब तक होगा जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। लेट्स सी द एग्जांपल, ओके।
So now what I will write is, firstly I will say that I equal to 0. Then I will say जब तक while हमारा I जो है वो छोटा ना हो 10 तक, ठीक है? जब तक वो 10 तक नहीं पहुँच जाता, तब तक ये लूप जो है उसको चलाते रहना और प्रिंट क्या करते रहना है? इसमें हम प्रिंट कर देते हैं, क्या प्रिंट करें बताओ? नहीं, नमस्ते कर देते हैं, ठीक है? तो अब इसमें जो हमने वो प्रिंट करा नमस्ते, अब हम चाहते हैं कि वो नमस्ते जो है वो 10 बार ही आए, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम जो है उसको एक-एक करके आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? अब एक बार जो है मैं ये वाला कोड कमेंट कर देती हूँ और अब इसको अगर हम रन करके देखें, तो आपको दिखेगा कि नमस्ते जो है वो मैंने एक गलती कर दी, ठीक है? अब मैं इसको जो है वो एक इंडेंट मतलब इसके नीचे ही लेके आऊँगी, ठीक है? प्रिंट के नीचे लेके आऊँगी और फिर इसको रन करूँगी, तो आपको दिखेगा कि ये 10 बार जो है वो प्रिंट हो गया। तो अब ये चल कैसे रहा है? आई जो है वो 0 है, तो आई 0 है तो मतलब 0 तो 10 से छोटा है, तो ये प्रिंट करेगा नमस्ते, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ये आई में जो है वो 1 प्लस कर देगा, तो आई कितना हुआ 1। 1 भी आपका जो है वो छोटा है 10 से, तो वो प्रिंट कर देगा दोबारा से क्या? नमस्ते दूसरी बार। फिर उसके बाद आई बढ़ गया, फिर ये कितना हुआ? तो हो गया। तो 2 जो है वो भी 10 से छोटा है, तो इसने क्या किया प्रिंट कर दिया नमस्ते 3 बार। तो ऐसे ही करते-करते जो है जब लास्ट में आई जो है वो प्लस होके 9 हो जाएगा, ठीक है? लास्ट में 9 हो जाएगा, तो जब 9 जो है वो 10 से छोटा है ना? तो ये नमस्ते प्रिंट होगा लास्ट वाला, ठीक है? फिर उसके बाद आई जो है दोबारा बढ़ेगा 1 से, तो वो कितना हो जाएगा? 10, है ना? अब 10 जो है वो 10 से छोटा तो नहीं है, इक्वल है, पर हमने इक्वल की तो कंडीशन यहाँ पे दे नहीं रखी। तो फिर इस वजह से जो है हमारा ये व्हाइल लूप जो है वो रुक जाएगा और ये अगर आप देखो तो ये 9 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स क्योंकि हम 0 भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये प्रिंट हुआ, है ना? तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो कुल मिला के कितने हुए हमारे 10। अब व्हाइल लूप में ना एक एडिशन होती है व्हिच इज़ नॉट देयर इन योर फॉर लूप। वो क्या होती है कि जब हमारा व्हाइल लूप जब उसकी कंडीशन जितनी देर तक मेंशन है, तब तक तो वो चलेगा। पर लेकिन जब वो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है? ये जब तक ट्रू है, तो ये प्रिंट करता रहेगा नमस्ते। मैं जो हूँ वो एक काम करती हूँ, मैं इसको छोटा कर देती हूँ कि हमें जल्दी जो है वो लूप हमारा एंड हो जाए। तो जब ये थर्ड पे आएगा, ठीक है? तो थर्ड पे आएगा मतलब कि ये फॉर लूप में सॉरी व्हाइल लूप में नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ जो है वो फॉल्स कंडीशन के लिए प्रिंट हो। तो हमारे पास एक एल्स स्टेटमेंट भी आ जाती है किसमें व्हाइल लूप के साथ। तो इसमें जो है वो हम सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं कि द लूप हैज़ एंडेड, ठीक है? और अगर मैं इस चीज़ को जो है अगर रन करूँ तो आपको दिखेगा कि आपका 3 टाइम्स जो है वो नमस्ते आया, ठीक है? और लूप जो है वो एंड हो गया, जब वो 4 टाइम पे आया, ठीक है? इसको एक बार मैं आइटरेट करके दिखाती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब वो 0 है, तो 0 जो है वो 3 से छोटा है, तो वो प्रिंट करेगा क्या? नमस्ते। फिर उसके बाद वो +1 हुआ, तो ये i हो गया 1, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो वो नमस्ते प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद जो है वो i प्लस हो के वो 2 हो जाएगा, तो i जो है वो 2 हो गया, 2 जो है वो 3 से छोटा है ना? तो ये प्रिंट कर देगा क्या? नमस्ते। फिर उसके बाद आई जो है वो प्लस होके कितना हो गया 3। अब 3 जो है वो 3 से छोटा तो नहीं है, इक्वल है पर हमारे पास इक्वल की कंडीशन तो नहीं है, पर यहाँ पे वो फॉल्स हो गया, है ना? तो वो फॉल्स होने पे जो है वो एल्स पार्ट पे चला जाएगा और वो प्रिंट कर देगा द लूप हैज़ एंडेड। तो गाइस हैव एनी डाउट? तो दिस वाज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक।